खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ है ना मंगल वो करती हैं सावधान। तो शुभ बताने, मंगल दिखाने और करने आपको सावधान मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। हिमाचल के कुल्लू में उफनती नदी में कार गिर जाने से हड़कंप मच गया, लेकिन आईटीबीपी के जवानों ने मोर्चा संभाला और रेस्क्यू करके एक शख्स को बचा लिया। वहीं कल भी कुल्लू के पार्वती नदी में बाढ़ आ जाने से भारी बर्बादी हुई और 4 लोग लापता हो गए थे। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत बचाव में जुटी हुई हैं। इसके साथ ही एक और खबर राहत देने वाली है। असम में कुछ इलाकों में बाढ़ का पानी घटने लगा है और बाढ़ पीड़ित घर अब लौटने लगे हैं। ब्यास नदी में गिरी कार, उफनती लहरों के बीच जिंदगी की जंग। आगे बढ़ने से पहले हम आपको उफनती नदी के पानी के शोर को सुनाते हैं, जिससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि नदी का पानी किस रफ्तार से बह रहा है। अब आप समझ गए होंगे कि उफनती नदी की गिरफ्त में आने के बाद क्या हो सकता है। क्या नदी में गिरा शख्स कभी इसके किनारे लग पाएगा या फिर मझधार में बह जाएगा। लेकिन लहरों का ये राजहंस कैसे इस उफनती नदी में रस्सियों के सहारे खतरनाक लहरों के सामने बेखौफ होकर खड़ा है। सिर्फ इस तस्वीर को देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि आखिर ये शख्स जानलेवा लहरों में कर क्या रहा है। तस्वीरों को देखकर ये तो समझ में आ रहा है कि इस शख्स के दोनों तरफ रस्सियां हैं, जिसके सहारे ये उफनती लहरों से मोर्चा ले रहा है। लेकिन सवाल है कि ये हो क्या रहा है, तो हम आपको बताते हैं असल वाकया क्या है। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की हैं। यहाँ ब्यास नदी में आई बाढ़ में एक कार गिर गई और इस कार में ड्राइवर समेत 3 लोग सवार थे। जानकारी में ये बात सामने आई है कि कार मंडी से मनाली की तरफ जा रही थी और अचानक ब्यास नदी में जा गिरी। कार के गिरते ही कोहराम मच गया और देखते ही देखते कार उफनती लहरों में समाने लगी। लेकिन आईटीबीपी के जवानों ने तुरंत ही मोर्चा संभाल लिया और लहरों का ये राजहंस उफनती नदी में उतरकर रेस्क्यू को अंजाम देने में जुट गया। हालांकि काफी मशक्कत के बाद एक शख्स को तो बचा लिया गया। आईटीबीपी को इस शख्स को बचाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि नीचे नदी में पानी का वेग काफी तेज था। लेकिन 2 लोगों का कोई अता पता नहीं है। वहीं कल कुल्लू में बादल फटने से भारी तबाही हुई थी। मलाना नाला और पार्वती वैली में बादल फटने से कैंपिंग साइट बर्बादी की भेंट चढ़ गए थे। कैंपिंग साइट के अलावा कैफे, होम स्टे और गेस्ट हाउस को भी काफी नुकसान पहुंचा था, जबकि बादल के स्कोप के 4 लोग शिकार हो गए थे। चोस गांव में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम उन्हें लापता की तलाश कर रही है, लेकिन बादल और बाढ़ का मलबा इतना ज्यादा है कि खोज पाना बेहद मुश्किल हो रहा है। बताया जा रहा है कि बादल फटने के बाद पार्वती नदी में बाढ़ आने से ये हादसा हुआ। स्थानीय लोगों के मुताबिक बाढ़ की चपेट में आने से 4 पुल भी बह गए। पूरे कुल्लू जिले में बाढ़ और बारिश ने कुछ ऐसा ही हाल कर रखा है। हर तरफ बर्बादी का मलबा फैला है। भारी बारिश की वजह से कुल्लू में कई जगह पहाड़ दरक गए, जिससे भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। हालांकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पर्यटकों को ऐसी जगहों पर यात्रा न करने की सलाह दी है।
कुल्लू ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के टिहरी में भी रेस्क्यू किया गया। लेकिन टिहरी का रेस्क्यू कुल्लू से काफी अलग था। जहां कुल्लू में इंसानों को बचाने के लिए आईटीबीपी के जवान मशक्कत करते नजर आए, वहीं टिहरी में उफनती नदी में एक गाय का रेस्क्यू किया गया। टिहरी जिले के भागीरथी नदी में पुलिस और स्थानीय लोगों ने उफनती नदी में गाय का रेस्क्यू करके उसे बचा लिया। दरअसल टिहरी जिले से गुजरने वाली भागीरथी नदी के दूसरे छोर पर एक गाय 2 दिनों से फंसी हुई थी। पहाड़ों पर भारी बारिश के चलते भागीरथी नदी उफान पर थी, लिहाजा नदी के दूसरे छोर पर फंसी गाय पानी में कूदने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस रेस्क्यू में जुट गई और गाय को बाढ़ से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वहीं असम में बाढ़ से मचा शोर मंद पड़ने लगा है, क्योंकि धीरे धीरे बाढ़ का पानी कम होने लगा है, जिसकी वजह से लोग घरों की तरफ लौटने लगे हैं। असम का मोरीगांव जिला बाढ़ से ज्यादा प्रभावित था। यहाँ लाखों लोगों को अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन बाढ़ के कम होने से उनकी उम्मीदें बंधी हैं कि वो अब घर लौट सकेंगे। छप्पर नुमा इस घर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पानी कम होना शुरू हो चुका है। इसकी दीवारों पर पानी के घटने का निशान दिखाई दे रहा है, जिससे ये उम्मीद बढ़ गई है कि जल्द ही राहत शिविरों में रह रहे लोग वापस लौटेंगे। हालांकि अभी भी बाढ़ का पानी चारों तरफ फैला हुआ है, लेकिन घरों की दीवारों पर पानी के घटने के निशान को साफ साफ देखा जा सकता है। यहाँ देखिए हमारा बाढ़ बहुत जोरदार हो गया। अभी तो घर में सीना तरफ पानी है, भीतर में ऐसा बात नहीं है। और इधर तो हम लोग आ गया, अभी कितना दिन रहना पड़ेगा वो भी हम लोग को मालूम नहीं है। अभी पानी हिलता भी नहीं है, बराबर हो गया, अभी कमती नहीं हो रहा है मतलब पानी घटने की वजह से कुछ लोग अपने घरों को लौट चुके हैं। देखिए, ये मकान पानी से चारों तरफ से अभी भी घिरा हुआ है, लेकिन लोगों ने अब इसमें रहना शुरू कर दिया है, जबकि अभी भी हजारों लोग सड़कों पर शरण लिए हुए हैं, क्योंकि उनके घरों तक पहुंचने में अभी भी मुश्किलें आ रही है। वे बोट के सहारे अपने घरों की रखवाली के लिए जाते हैं। यहाँ पर हम लोग का बस्ती में फ्लड हो गया, 1 नंबर का बात फ्लड हो गया। अभी यहाँ में वहाँ कोई आदमी रुकने नहीं सकता है। अभी रूट हम लोग के लिए घर हो गया। यहीं पर हम लोग सब आदमी, छोटा से बड़ा, सब यहीं रुक रहा है। जबकि कुछ इलाके अभी भी जलमग्न हैं और वहाँ के लोग बाढ़ के कम होने का इंतजार कर रहे हैं। कुल्लू हिमाचल से मनविंदर अरोड़ा और मोरीगांव असम से अनुपम मिश्रा, गुड न्यूज टुडे। पहाड़ों में बारिश ने कहर बरपा दिया है। उत्तरकाशी से लेकर बागेश्वर तक पहाड़ दरक रहे हैं और सभी नदी नाले इस कदर उफान पर हैं कि सैकड़ों गांवों का शहरों से संपर्क कट गया है। इसके अलावा जगह जगह लैंडस्लाइड से सफर मुश्किल हो गया है। वहीं कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से फसलों को भारी नुकसान है, जिससे किसान बेहद परेशान हैं। पहाड़ों में बारिश का शुरुआती दौर ही भारी तबाही लेकर आया है। हर तरफ बाढ़ ने कहर बरपा दिया है। तेज बारिश के बाद लगातार पहाड़ दरक रहे हैं। लैंडस्लाइड के बाद मलबा सड़कों पर है। जिससे लोगों को आवाजाही में भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ों पर बारिश के बाद तबाही की ये तस्वीर उत्तराखंड के उत्तरकाशी की है।
यहाँ कई घंटे की बारिश के बाद कई जगह पर पहाड़ दरकने लगे। मोरी बाजार में पहाड़ से टूटकर गिरे पत्थर बाजार में बिखर गए। पूरी सड़क पहाड़ से गिरे मलबे से भर गई और इसके चलते कई गांवों का संपर्क उत्तरकाशी से कट गया। तबाही के इस मलबे से आवाजाही पूरी तरह रुक गई। कई घंटे से लोग इसी तरह परेशान हो रहे हैं क्योंकि मोरी बाजार में दूर दूर तक पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर भी उत्तरकाशी जिले के मोरी विकास खंड की है। यहाँ आसमानी आफत बरसने के बाद बरसाती नालों में उफान आ गया है। नाले का पानी सड़कों के ऊपर से बह रहा है। बारिश और बर्बादी की ये तस्वीरें उत्तराखंड के बागेश्वर की है। सड़कों पर पानी का बहाव ऐसा है कि लोग इसे संभल संभल कर पार कर रहे हैं। यहाँ बरसाती नाले उफान पर हैं और पूरे बागेश्वर में कमोबेश हर नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बागेश्वर जिले में लगातार बारिश से सड़कें टूट रही हैं। जिले की 9 सड़कों पर भूस्खलन और मलबा आने से यातायात ठप पड़ चुका है। प्रशासन सड़कों को खोलने के कार्य में जुटा हुआ है, लेकिन लगातार हो रही बारिश से मलबा हटाने में दिक्कतें आ रही हैं। बागेश्वर जनपद में लगातार बारिश हो रही है। सबसे ज्यादा कपकोट क्षेत्र में बारिश हो रही है, जहां लगातार नुकसान की खबरें भी आ रही हैं। लगातार बारिश से यहाँ तकरीबन 22 सड़कें बंद हो चुकी थी, जिनको खोलने का प्रयास लगातार प्रशासन कर रहा है। अभी भी 9 सड़कें बंद हैं और 2 मकान भी यहाँ पे क्षतिग्रस्त हुए हैं। हालांकि प्रशासन ने उनको उचित मुआवजा देने हेतु अपनी योजना भी तैयार कर ली है। वहीं रुद्रप्रयाग में सड़कों पर मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे पर यातायात को बंद करना पड़ा। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्तराखंड में पहाड़ किस तरह से दरक रहे हैं। रुद्रप्रयाग में सड़कों पर मलबा आने से सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं। टिहरी में भारी बारिश के चलते बालगंगा तहसील के कर्ण गांव में बाढ़ का पानी किसानों के खेतों में घुस गया, जिससे सैकड़ों एकड़ फसल तबाह हो गई। लिहाजा किसानों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। जब इस खेती पे होता तभी खाते हम कहीं भी, हमारे कहीं से गुजार भी नहीं। क्या करूं, हम बहुत परेशान हो गए भाई। हमारे बच्चे घर में क्या दूंगा हम बच्चे को? जब हमारे खेत पे होते तभी हम उसको दे, जहाँ कहाँ से लाऊंगा हम? हमारे पास पैसे भी नहीं। पहाड़ों में भारी बारिश का दौर अभी जारी है। मौसम विभाग ने कुछ दिनों तक बारिश होने की चेतावनी दी है, यानी मुसीबत का दौर अभी थमा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बाढ़ और बारिश का सबसे ज्यादा कहर गुजरात पर टूटा है। तटीय इलाकों में 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिससे कई इलाकों में भारी जलजमाव की वजह से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सौराष्ट्र में नदियां उफान पर है और कम से कम 7 जिलों में भयंकर बाढ़ आई है। वहीं नर्मदा की एक नहर भी पानी के दबाव से टूट गई है, जिससे मुश्किलें और बढ़ गई हैं। गुजरात में बारिश और बाढ़ से कोहराम मचा हुआ है और कच्छ में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन चौपट कर दिया है। वहीं सौराष्ट्र से लेकर दक्षिण गुजरात तक हर जगह बाढ़ के हालात हैं। कुछ शहरों में तो 12 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। कच्छ के मांडवी की ये तस्वीरें देखिए।
मांडवी की ये सड़क जल सैलाब में नजर ही नहीं आ रही है और इस जल सैलाब को देखकर ये कहना भी मुश्किल है कि ये सड़क है, क्योंकि जिस रफ्तार से पानी बह रहा है उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई नदी हो। लेकिन नगर निगम की कृपा से ये सड़क बिना मेहनत के नदी बन चुकी है और ये शख्स इस जल सैलाब से अपनी बाइक को बचाने की कोशिश कर रहा है। जल सैलाब और इस शख्स में जंग चल रही है। बाइक को कौन ले जाएगा? बता दें कि ये शख्स अपनी बाइक से सड़क पार कर रहा था। इसी दौरान अचानक बाइक पानी में बहने लगी। ये युवक लहरों की तेज धार के आगे बेबस हो गया, लेकिन स्थानीय लोगों की सतर्कता से इसकी जान बच गई। ये तस्वीर गुजरात के जूनागढ़ के कोशोद की है। सड़क पर ऐसा जल सैलाब आया कि पानी के इस बहाव में ट्रैक्टर का टिके रहना मुश्किल हो गया। बारिश के बाद अंडरपास पानी से लबालब हो गया और लोग जोखिम भरे रास्ते से गुजरते रहे और ये बाइक तो ज्यादा पानी होने की वजह से बंद ही हो गई। लेकिन जूनागढ़ के बारिश की जो सबसे भयावह तस्वीर है वो ये कि एक शख्स मैनहोल में अचानक गिर गया। हालांकि लोग ये जान भी नहीं पाते कि मैनहोल में कोई शख्स भी गिरा है। गनीमत ये रही कि मैनहोल में गिरने के बाद उसका छाता हिल रहा था। तभी लोगों को लगा कि इसमें कोई गिर गया है। इसके बाद दौड़ते हुए लोग वहां पहुंचे और उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। गिर सोमनाथ की ये तस्वीरें अपना दर्द बयां करने के लिए काफी है। बारिश और नाले का पानी एक साथ बहकर घरों में घुस रहा है, लेकिन बारिश के पानी को बाहर निकालने का कोई इंतजाम नहीं है। गिर सोमनाथ में हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। सोमनाथ में सरस्वती नदी के किनारे पर बने माधवराय जी के मंदिर में बारिश का पानी घुस गया है, लिहाजा भक्त भगवान का दर्शन ही नहीं कर पा रहे हैं। सौराष्ट्र के भावनगर, अमरेली, गिर सोमनाथ, पोरबंदर, जूनागढ़ और द्वारका में बाढ़ के हालात हैं। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात में अगले 48 घंटे भारी बारिश हो सकती है और कल तक बारिश कहर बरपा सकती है। वहीं तटीय इलाके पोरबंदर में भी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। समुद्र में इंडियन कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर कुछ लोगों को बचाया। मर्चेंट नेवी का MT ग्लोबल किंग नाम का जहाज समंदर में लहरों के बीच फंस गया था, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ और काफी मशक्कत के बाद इसे बचा लिया गया। नदियों का उफान कई जगहों पर खतरा पैदा कर रहा है। सागबारा के जंगल में भारी बारिश के चलते मोहन नदी में अचानक तेज बहाव आ गया, जिसके चलते कई गांवों का संपर्क कट गया। मुंबई में भी सुबह से ही बारिश ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। बारिश के बाद अंधेरी सबवे में एक बार फिर पानी भर गया। सबवे में कई फुट पानी भरने के बाद यहां आवाजाही को रोक दिया गया, जिससे अंधेरी और इसके आसपास के इलाके में लोगों को भारी दिक्कत हो रही है। ठाणे के भिवंडी में जगह जगह पानी भर गया है। भिवंडी की कामवारी नदी उफान पर है, लिहाजा भिवंडी के कई इलाकों पर खतरा मंडरा रहा है। मुंबई में अभी आफत का दौर खत्म नहीं हुआ है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुंबई के निचले इलाके, अंधेरी, साकिनाका,
कुर्ला, चिंबूर में कई जगहों पर जल भराव हो गया, जिससे सामान्य जनजीवन पर भारी असर पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा। कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए गुड न्यूज टुडे।